विशेष शिविर पर आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रचना दूधवाल, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बीड़, विशिष्ट अतिथि गोपाल जी गुप्ता, जनतंत्र के संपादक, ऑनलाइन भास्कर, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आता है उसके संपादक, आप दोनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 13 तारीख से चला यह शिविर आज समापन की ओर अग्रसर है। बहुत मेहनत की बच्चों ने इस शिविर को सफल बनाने में। हमारे प्रोग्राम ऑफिसर वीरेंद्र जी, महेश जी, पूरे स्टाफ का सहयोग मिला। वीरेंद्र जी ने बहुत परिश्रम से यहाँ तक पहुँचाया। इस शिविर को बहुत कार्यक्रम करवाए, बच्चों के माध्यम से एक्सपर्ट्स बुलाए, बहुत मेहनत की। बहुत ही धन्यवाद वीरेंद्र जी का, बच्चों ने बहुत सहयोग किया। और बच्चों, शिविर के दौरान आपने सीखा होगा कि कैसे आपको समाज के लिए, देश के लिए, वो संस्था जहां आप अध्ययनरत हैं, कैसे उसकी सेवा करनी है। जो स्लोगन है एनएसएस का, फर्स्ट डे मैंने बताया था, नॉट मी बट यू, है ना। इसका अक्षरशः पालन करना है आपको, है ना। मैं के लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन नाम कौन कमाता है? जिसमें यू की भावना हो कि हमें दूसरे के लिए, दूसरे की सुविधाओं के लिए त्याग करना है ना। छोटे छोटे कार्यक्रम हमने आपको, पुलिस थाने की विज़िट कराई, वहाँ आपने क्रिमिनल्स को भी देखा, है ना। हम क्षण भर में आपा खो बैठते हैं, क्राइम कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। हमें आध्यात्म की ओर भी अपने जीवन को ले जाना चाहिए, जिससे दिमाग में शांति आए। हम बहुत छोटे हैं, लेकिन इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है। जब भी क्रोध ज़्यादा है ना, 1 गिलास ठंडा पानी पी लो, है ना, तो शांत हो जाएगा दिमाग। क्रोध नहीं करना है अपने को, शांति से हर समस्या का समाधान होता है। रचना दूधवाल मैम हमारे बीच हैं। आपका 3 साल से बहुत सहयोग मिल रहा है हमें, और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। शीघ्र ही अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट होएंगे हम, और आपको उसके लिए भी धन्यवाद। आप बहुत आज छोटे, मतलब अभी मैंने कॉल किया था मॉर्निंग में, मैम से अनुरोध किया था कि आप हमारी मुख्य अतिथि महोदय बन के आएँ, और आपने स्वीकार किया हमारे निमंत्रण को। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी छात्राएं जनगण मन के लिए खड़ी हो जाएं और सब मिलकर राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं मेरे प्रिय, आज मैं सभी के सामने अपने 7 दिन के एनएसएस के कैंप के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। दिनांक 13 जनवरी को 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दिन राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर में कार्यक्रम की अध्यक्ष एवं प्राचार्य डॉक्टर अलका त्रिपाठी और राष्ट्रीय सेवा योजना जयपुर जिले समेत डॉक्टर गोविंद चरण शर्मा ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके एवं पुष्प अर्पित करके इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर गोविंद चरण शर्मा जयपुर जिले के सम्यक ने छात्रों को 7 दिवसीय शिविर की थीम के बारे में जानकारी दिए। वर्तमान में प्रचलित डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल
किडनैपिंग के शिकार बनने से बचाव के तरीके सुझाए और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को अपने जीवन में उतारने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर शर्मा ने अपने उद्बोधन में संयुक्त परिवार, छुआछूत को मिटाने और सामाजिक समरसता इत्यादि पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्राचार्य मैम ने अपनी उद्बोधन में एनएसएस के इतिहास एवं शिविर के महत्व पर प्रकाश डाला एवं स्वयं सेविकाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम अधिकारी श्री वीरेंद्र वर्मा ने स्वयं सेविकाओं को बताया कि शिविर का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को समाज सेवा में जुटाना है, बल्कि उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। श्री वर्मा जी ने स्वयं सेविकाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व, श्रम का महत्व एवं स्वयं प्रेरित अनुशासन का विकसित करने पर जोर दिया। उद्घाटन स्तर में 50 वॉलंटियर्स के अलावा अन्य विद्यार्थी एवं समस्त संख्या सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी ने 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी आदर्श पालन पर भी जोर दिया। उसके बाद हमने वॉलंटियर्स को 7 दिवसीय शिविर में के साथ भाग लेने हेतु प्रेरित किया और स्वयं सेविकाओं द्वारा महाविद्यालय में श्रमदान कर शिविर को प्रारंभ किया। शिविर के द्वितीय सत्र में कम्युनिटी रोड सेफ्टी की प्रेसिडेंट श्रीमती निशा बग्गा ने यातायात के नियमों की पालना करने हेतु प्रेरित करते हुए एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की सहायता करने से संबंधित कानून एवं नियमों की जानकारी दी। इसी सत्र में इंटरनेशनल हॉस्पिटल सामान्य से आमंत्रित डॉक्टर अलिस्का और डॉक्टर शुमेन ने एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को CPR किस तरह से दिया जाता है, इसका मॉडल की सहायता से छात्रों के सामने प्रदर्शन किया। इसी के साथ पहला दिन खत्म होता है। दूसरा एनएसएस शिविर में मेरा युवा भारत थीम पर व्याख्यान किया गया। दिवसीय सेकंड विद्याधर नगर राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर में चल रहे एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन राष्ट्रीय समाज सेवा की इस वर्ष की थीम मेरा युवा भारत पर व्याख्यान एवं कार्यक्रम आयोजित किए गए। तृतीय दिवस की शुरुआत सरस्वती वंदना और एनएसएस के लक्ष्य गीत के साथ की गई। तत्पश्चात योगाभ्यास सत्र में सभी छात्राओं ने भाग लिया। द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि आनंद मंगल वाजपेयी सेनावृत्ति पूर्व आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ से मेरा युवा भारत विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्वयं सेविकाओं को एक आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में भारतीय महापुरुषों यथा ऋषि वाल्मीकि, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा रविंद्र टैगोर और महात्मा गांधी इत्यादि के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए स्वयं सेविकाओं को उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अपने उद्बोधन में डॉक्टर वाजपेयी ने सनातन धर्म की परिभाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला। अपने व्याख्यान के अंत में डॉक्टर वाजपेयी ने युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से सजग बनने को प्रेरित किया। अंतिम वाक्य में उन्होंने युवाओं को इमारत का अधूरा न बनकर नींव का पत्थर बनने हेतु आह्वान किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अलका त्रिपाठी ने महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।
योजना, इसका नाम ही सेवा योजना है। हम सब अपने को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें, और राष्ट्र के लिए समर्पित करना होता है, उससे पहले हमें खुद को सक्षम बनाना होता है। आपने 7 दिनों में जो चीज़ें सीखी, स्टार्टिंग से जनतंत्र के महत्व के लिए, एक आपने उसके लिए किस तरह से एक अच्छा नागरिक बना जाए, और अच्छा नागरिक बनने के लिए आपके सामने विभिन्न संघर्ष आ सकते हैं। आपको फ्रॉड से बचना चाहिए, आपको अपनी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, आपको समाज में जो असहाय गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। जो ये कंसेप्ट आपने जो सारे 7 दिनों में जो चीज़ें सीखी हैं, खुद को सक्षम करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए आपने विभिन्न प्रकार की स्किल सीखी, समाज के काम आने के लिए कि हमने विभिन्न प्रकार की परेशानियों में हम समाज के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं। उसके अंदर हम डिजिटल जो वर्तमान जो दौर है, डिजिटल का दौर है, कंप्यूटराइजेशन का दौर है, वहाँ से लेकर के हम गरीब बच्चों की सहायता तक हम कैसे कर सकते हैं। आपने विभिन्न कार्य अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने लाभों उनके माध्यम से सीखा, और आपने एक्सपीरियंस करके देखा। आपने थाने में गए हैं, आपने बैंकिंग क्षेत्र में भी आपने जानकारी ली है, आपने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराया है। स्किल जो हमारे घर में यूज आती हैं वो सारी स्किल्स भी आपने सीखी हैं। सारे काम इसलिए सीखे कि मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र की सेवा से जुड़ जाएं। कोई व्यक्ति किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र की सेवा से जुड़ जाए, तो कोई व्यक्ति दक्षता हासिल करते हुए राष्ट्र की सेवा से जुड़ जाए। और हम सब आज के इस युग में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही समाज में महिलाओं का है। आप भी एक आधा समाज का अंग हैं, और अपने को सशक्त करते हुए आगे बढ़े, यही इस राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य था, और आपको इसको प्राप्त करने में सफलता हासिल करी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप आगे भी अपने प्राचार्य मैडम के निर्देशन में और भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि ये 3 साल का जो सफ़र है NSS का, 3 साल में बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।